होता है ये हम ही आपको दिखा रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा। अगर ये हमारे शरीर में काटती है तो हमारे लिए भी फायदा है। उसका कैसे फायदा होगा? लोग कहेंगे कि काट भी लिया। हाँ, अगर काट मधुमक्खी रानी का भी एक अलग खेल है, क्योंकि अभी ये लाइव हो रहा है तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जरूर दिखाएं नीचे 3 किलोमीटर के सराउंडिंग जहाँ ये रखा हुआ है, 3 किलोमीटर तक जो भी फूल होगा काटने के बाद आप वहाँ से हटे नहीं तो वो पूरा हमला करेगी फिर आप पे। अच्छा। सारी मधुमक्खी बक्से की आएंगी, आप पर हमला कर सकती है। देखिए भैया, मार्केटिंग करने वालों का काम मार्केटिंग करना है, पर आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो किस तरीके से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसके अंदर 1.5 किलो शहद है टोटल, इसके अंदर शहद भरा हुआ है, सैकड़ों मधुमक्खियां और इसमें मधुमक्खियां हैं। ये शुद्ध शहद है, ये शहद कभी एक्सपायर नहीं होगा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत। नेशनल पिलर पर अब आपको ऐसी भी खबरें और ऐसी भी तस्वीरें, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। शुद्ध शब्द तो ज़रूर जोड़ दिया जाता है हर चीज़ में। कुछ भी आप प्रोडक्ट लेकर के आइए या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर के आइए, उस पर पहले लिखा रहता है प्योर और शुद्ध। पर भैया कितना मिलावट है और कितना शुद्ध है वो तो वही जानते हैं। पर आज आपको दिखाने वाले हैं कि शहद, शुद्ध शहद कैसे तैयार किया जाता है। मधुमक्खियों को पकड़ करके बॉक्सेस में रख करके और फिर शहद तैयार किया जाता है। पूरी प्रोसेसिंग आपको दिखाएंगे। एक ऐसी जगह हम आ चुके हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है जहां पर इस समय हम पहुंच चुके हैं। ये सोलाना गांव है जहां पर मधुमक्खियों को पकड़ के शुद्ध शहद तैयार किया जाता है। सीधे नज़ारा दिखाइए अंदर का। ये बाहर का गेट है और अंदर मेरी सभी से बातचीत हो चुकी है जो देखरेख करते हैं यहाँ पर, और एग्रीकल्चर को लेकर के भी हमारा बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, उसको लेकर के भी बात करेंगे। पर फिलहाल भैया भी यहाँ पर एक कैप लेकर के खड़े हैं, जाली वाला कैप पूरा, क्योंकि देखिए वहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें सब कुछ करना पड़ेगा अगर आपको दिखाना है कि कैसे शुद्ध शहद तैयार किया जाता है। तो ये तो लगा करके जाना ही पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ता होगा, बिल्कुल जाना और इसके बिना जाएंगे तो फिर क्या होगा? मधुमक्खी काट लेगी भैया। पूरा फेस क्या होगा उसको आपको भी पता होगा कि जब एक मधुमक्खी पीछे पड़ती है तो क्या होता है। यहाँ तो हजारों मिलने वाली हैं। तो ये कैप हम लगा लेते हैं। ये माइक पकड़िए आप, और मैं ये कैप ऐसे पहनना है जी, पूरा ही पहनना है। हाँ जी। तो भैया ये कैप लग चुका है और अब चलते हैं अंदर की तरफ, काम शुरू करते हैं। और देखिए पहले मैं स्टार्टिंग से ही यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि पूरे किनारे किनारे ये जो बॉक्सेस रखे हैं, यही वो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मधुमक्खियों को पकड़ करके शहद तैयार किया जाता है, यानी कि शुद्ध शहद। क्योंकि सुना तो बहुत है आपने बार बार हर बार कि शुद्ध शहद, शुद्ध शहद। देखना भी तो ज़रूरी है कि कैसे तैयार होता है। ये हम ही आपको दिखा रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा। भैया जी वहाँ पर खड़े और वो इंतज़ार में भी खड़े हैं, क्योंकि वो पहले ही निकालने वाले थे पर हमने रोक लिया, क्योंकि फिर दर्शक कैसे देख पाएंगे, उनको कैसे समझ आएगा कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बॉक्सेस से ऐसे पता नहीं चलेगा। देखिए कितने चारों तरफ किनारे किनारे ये भैया हैं जो अभी शहद निकाल रहे थे, और ये वो हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं, जिनके यहाँ पर देखरेख में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा है जी। थोड़ा सा अपने बारे में भी सबसे पहले आप हमें बताइए। हाँ, मैं कृषि विभाग दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ जी। और जब मैं पढ़ता था तभी मेरी एक रुचि थी मधुमक्खी पालन की। हाँ। तो जब मैं पढ़ रहा था तभी मैं एक बक्से से मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। जब से शुरू कर दिया? हाँ, फिर मैं मेरी नौकरी लग गई, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट में चला गया। हाँ। उसके बाद जो है फिर मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो सारा मधुमक्खी पालन का काम वही देखते हैं। दिलचस्पी अभी भी खत्म नहीं। लेकिन मैं टेक्निकल सारा जितने भी है, मधुमक्खी में कोई बीमारी आती है या मधुमक्खी की ब्रीडिंग है, यानी क्वीन कैसे तैयार की जाती है, वो मैं सारा समय समय पे इनको गाइड करता रहता हूँ। क्वीन की भी एक नई कहानी है। ये कहा जाता है कि भैया जब तक वो नहीं जाएगी जब तक और कुछ नहीं। हाँ, इस बक्से में मेन जो है वो क्वीन का बहुत बड़ा रोल होता है। वही क्योंकि जब अच्छा मौसम होता है, अच्छा फ्लोरा होता है, तो क्वीन जो है एक दिन में 2500 अंडे देती है जी। तो जितना भी परिवार को आगे बढ़ाती है वो क्वीन का ही काम है। अगर क्वीन नहीं होगी तो हमारा बक्सा जो है वो बेकार हो जाता है, नहीं हो पाएगा, शहद तैयार नहीं हो पाएगा। वहीं से ही प्रक्रिया शुरू होती है। जी। ये भैया थे जो अभी शहद निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। भैया जी से हम बात करते रहेंगे, डॉक्टर साहब से हम बात करते रहेंगे। ये आप भी पूरा सुरक्षा के साथ पहन ले उसको जरूर। देखिए कि यहाँ पे जो है
अभी जो ये हमारे भाई साहब बी कीपिंग करते हैं, इनके पास 500 कॉलोनी है जी। कॉलोनी का मतलब एक बक्सा पूरा ये कॉलोनी कहलाती है। हाँ। तो अब इसमें क्या है कि ये मैं बक्से के बारे में थोड़ा टेक्निकली चीज़ बताऊंगा। मधुमक्खी पालन एक टेक्निकल काम है। हाँ। और यहाँ इस केंद्र से जो है यहाँ पर ये जो केंद्र मधुमक्खी पालन का है, ये नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लाइफ मेंबर भी है हमारा केंद्र। जी, हाँ। तो यहाँ से तमाम हजारों की संख्या में लोग प्रशिक्षण लेते हैं। किसान भाई आते हैं और यहाँ से प्रशिक्षण लेके और ये अपना मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। ये 30 साल पुराना यहाँ काम है मधुमक्खी पालन 30 साल पुराना। 30 साल पुराना है और लगातार कंटिन्यू लोग आते भी हैं। हाँ, काफ़ी कई हजार बी कीपर यहाँ से बन के तैयार होके, और ये सब बक्से सब सारा सामान उनको यहाँ मिलता है। मधुमक्खियाँ मिलती हैं, बक्से मिलते हैं। इसे व्यवसाय के तौर पर अगर देखें हाँ, तो किसानों को नहीं, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय के लिए जितने मेरे पास हर संडे में यहाँ पर काफ़ी जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग आते हैं और बी कीपिंग की ट्रेनिंग लेके काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी हो गई है। ये मधुमक्खी पालन का काम ऐसा है कि इसमें कोई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। भी इस मधुमक्खी पाल रहा है और एक बहुत पढ़ा लिखा है वो भी मधुमक्खी पाल रहा है। हाँ। क्योंकि इसमें इतने सारे काम हैं कि किताबी ज्ञान की जरूरत है। हाँ, मधुमक्खी पाल रहा है। हाँ। जिसको ज़्यादा ज्ञान है तो वो हनी एक्सपोर्ट में चला जाता है आगे। हाँ, बिल्कुल सही। या हनी इससे बनने वाले जितने इक्विपमेंट्स हैं वो बनाएगा। हाँ। तो वो आगे बढ़ जाता है, वो मार्केटिंग में चला जाता है। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, एक व्यवसाय हमने भी आपको खोज करके दिया है, तो जरूर देखें। अभी जो देखिए मधुमक्खी पालन का है, मधुमक्खी शहद जो बनता है वो मधुमक्खी बनाती है। जी। हम शहद नहीं बनाते। हाँ। मधुमक्खी किससे बनाती है? फूल से बनाती है। हाँ। यदि फूल है हाँ। तो शहद है, अगर फूल नहीं है तो शहद नहीं है। बिल्कुल। तो मधुमक्खी फूल से बनाती है और इनका बड़ा ही इनके काम बटे हुए हैं। हाँ। इनका अलग अलग वर्क है, वो तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये मधुमक्खी का बॉक्स है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये मधुमक्खी का बॉक्स है। जी। और इसके नीचे है, इसको कहते हैं हम शिशु खंड। हाँ। इसमें इसके नीचे हाँ शिशु खंड। और इसके नीचे जो है ये 10 फ्रेम लगे हुए हैं। हाँ। और इनमें मधुमक्खी के अंडे बच्चे पलते हैं। अच्छा, और जो भी नीचे वाले हाँ, हैं। और जो शहद होता है वो भी शहद इनके लिए है, हम नहीं निकालते उसे। अच्छा। लेकिन जो एक्स्ट्रा शहद होता है हाँ। इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं ऊपर सुपर। हाँ। इसको सैलो सुपर कहा गया है। जी। और ये सुपर जो है इसके बीच में एक जाली रहती है ताकि रानी ऊपर ना आए। हाँ। तो केवल इसमें जो है जितने भी हमारे वर्कर्स हैं हाँ। वो आते हैं और इसमें शहद इकट्ठा करते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी बात ये है रानी ऊपर आ जाएगी तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका रानी आने से क्या होगा कि रानी का भी एक अलग खेल है, क्योंकि अभी ये लाइव हो रहा है तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। रानी क्या होता है कि रानी जो है वो ऊपर भी आके अंडे दे देगी। हाँ। तो फिर क्या होगा कि जब शहद निकालेंगे तो उसमें अंडे बच्चे आएंगे। जी। तो इसलिए बिल्कुल प्योरिटी बनाने के लिए शहद में हाँ। हम केवल ऊपर से सैलो सुपर से शहद। और चीज है कि आपने ये भी बताया कि भैया इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो इसमें तो है बिल्कुल, अगर कोई अनपढ़ है तो वो भी मधुमक्खी पाल सकता है। हाँ। हमारे ये इस्लाम भाई हैं और मेरे पास ये 20 साल से हैं। हाँ। और सारा 20 साल से जी। मतलब और आप कितने समय से इसको चला रहे हैं? 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष हो हाँ, चुके हैं। तो 20 वर्ष से सारा मधुमक्खी पालन का काम यही देखते हैं अकेले। जी। और ये आज कोई बहुत अच्छा ज्ञानी वाला है ना, उससे भी ये पूरी टक्कर लेते हैं। अच्छा। इतना ज्ञान इनको हो गया है। इतना ज्ञान हो चुका है 20 सालों में। हाँ, मधुमक्खी में। जी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है हाँ। कि ये मधुमक्खी पालन का जो ये बक्सा है, जी। इस बक्से से मधुमक्खी जो है जरूर दिखाई नीचे 3 किलोमीटर के सराउंडिंग, जी। जहाँ ये रखा हुआ है 3 किलोमीटर तक जो भी फूल होगा हाँ। वहां से मधुमक्खी जाएगी। हाँ। फूल से 2 चीज लेके आती है, हाँ। पराग लाती है और मकरंद लाती है। अच्छा, जहाँ फूल दिखा वहाँ से पराग और मकरंद। पराग इनका भोजन होता है मधुमक्खियों का। हाँ। और जो शहद ये क्यों इकट्ठा करती है, शहद जो बच्चे पैदा होते हैं जी। उनके लिए शहद होता है। हाँ। हमारे लिए शहद नहीं है। अच्छा। शहद इनके बच्चों का है। लेकिन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फूल होता है हाँ। तो इसे स्टोर करने की आदत है। हाँ। स्टॉक करती है। तो इनके बच्चों के लिए तो हम इसके अंदर जो उसको शिशु खंड है उसे नहीं छेड़ना है, वो उनका है। हाँ। लेकिन जो फालतू शहद इकट्ठा होता है उसको हम निकालते उसको हैं। प्रयोग में हाँ, ले अब आप आते देखिए, हैं। ये आप ये देखिए, प्रयोग वाला है जो फालतू है। ये देखिए, इसके अंदर 1.5 किलो शहद अरे है। बाप रे। टोटल इसके अंदर शहद भरा हुआ है। और ये सैकड़ों मधुमक्खियां और हैं। इसमें मधुमक्खियां हैं। ये शुद्ध शहद है। ये जरा, दिखाइए। ये शहद कभी एक्सपायर नहीं होगा। हाँ। इस शहद की जो है शुद्ध शहद, लेकिन लोगों को शुद्ध शहद। अब यहाँ मैं एक प्रश्न करता हूँ हाँ, जी। कि लोग क्या है कि जितना मधुमक्खी पालते हैं जो, वहाँ आपको शुद्ध शहद मिलेगा। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, कंपनियां खरीदती हैं, जहाँ गड़बड़ वहाँ होती है शहद में। हाँ। अब जैसे बहुत सी सारी कंपनियां बिकनी है, जिंजर हनी। हाँ। जिंजर मतलब जो अदरक होता है, अदरक पे कभी जंजर पे कोई फूल तो आता नहीं है, जी। तो कहाँ से जिंजर हनी हो गया? हाँ।
तो वो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से Manipulate करने का तरीका हाँ, एक है। तरीका है कि उसमें जिंजर का को मिला दिया हाँ। तो जिंजर हनी, नहीं उसको हम जिंजर हनी नहीं कहेंगे। हमारा मतलब है फूल। हाँ। अगर फूल है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, सरसों का। देखिए भैया, मार्केटिंग करने वालों का काम मार्केटिंग करना है, जी। पर आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो किस तो तरीके मैं से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो सरसों का शहद है, सरसों का शहद आता है, जी। उसके बाद यूकेलिप्टस शहद आता है, हाँ। शीशम का आता है, हाँ। धनिये का आता है, धनिये पे फूल आता है, अजवाइन में बहुत फूल आता है, अजवाइन में बहुत ज़्यादा शहद है, बरसिम में शहद होता है। हाँ। उसके बाद जो है फिर हमारे कुछ, अगर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं तो वहाँ बहुत सारे सा हमारे नाम भी रखे हैं, हाँ। मल्टी हनी के नाम से जो है जी। वो बड़ा फेमस है। लीची हनी आता है, तो इन चीज़ों पे शहद मिलता है। अच्छा, एक और चीज मैंने जी, यहाँ पर जी। ध्यान से देखी कि हम एक मधुमक्खी पीछे पड़ जाते तो पागल हो जाते हैं, हाँ। पर यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है, वैसे शांत है। क्या वजह है? ये भी शांत है। पहली बात तो ये मधुमक्खी ये पालतू है, एपिस मेलिफेरा। अच्छा, और कुछ मधुमक्खियां ऐसी हैं, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरा। हाँ। दो मधुमक्खियां की वैरायटी ऐसी हैं जो खुले में रहना पसंद करती हैं। हाँ। उनको पाल नहीं सकते। तो फिर वो इनको अंधेरा पसंद है इनको, क्योंकि जब हम बक्सा ढकेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। हाँ, ठीक। तो ये अंधेरे में रहना पसंद तो करती यहाँ हैं। से निकल करके भागेंगे हाँ, भी नहीं। लेकिन काटती ये भी है। होता क्या है कि अगर हमारा मधुमक्खी काटेगी, अब ये जो भी मधुमक्खी बैठ रही है काटने वाली नहीं है। हाँ। इनको तो ये वर्कर्स हैं, ये काम करने वाली हैं। जी। जो गेट पर है वो काटने वाली हैं। ठीक। तो इनका काम इनकी आयु के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक। तो जो ओल्ड मधुमक्खी होती हैं वो काटने का काम करती हैं। अच्छा। तो अब ये अगर मधुमक्खी हमारे एक काट लेती है तो उसके डंक में जो एसिड होता है, हाँ। उसकी स्मेल मधुमक्खियों को चली जाती है, वो फिर हमला करती है। अच्छा, फिर सारी इकट्ठी होंगी। अगर हमारा ये ट्रिक है, एक मधुमक्खी जहाँ काटती है और कहीं ना कहीं वो ऐसी अभी देखिए कि ये मधुमक्खी मैंने इसको पकड़ा है। अरे बाप रे। अब ये इसके पीछे डंक होता है। हाँ। ये डंक जैसे ही हमारे यहाँ चुभेगा, हाँ। तो इसकी स्मेल जो है, डंक में जो एक विष होता है, हाँ। वो मौन विष भी हम निकालते हैं। मधुमक्खी से मौन विष निकालते हैं, उसकी मेडिसिन में जाता है, उसके अच्छा। बारे में मैं बताऊंगा आगे। जी, जी, जी। तो जो मौन विष है, हाँ। वो उसकी स्मेल जो है, जो वो चली जाएगी बक्से में, हाँ। तो वो बक्से में ये इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ शत्रु है, हाँ। तो वो हमला करेगी मधुमक्खी सभी मधुमक्खियों को एक संकेत दे देती है स्मेल से। देखिए उसके ये डंक तरीका में जो है। बी वेनम आप होता सोचते है। होंगे कि ऐसे कैसे आ गई, एक हाँ। मधुमक्खी थी अब अचानक से सैकड़ों कैसे आ गई। ये अगर तरीका आप वहाँ से है कि काटने के गंध बाद से वहाँ- पता चल जाता है। अगर काटने के बाद आप वहाँ से हटे नहीं, हाँ। तो वो पूरा हमला करेगी फिर आप पे। अच्छा। सारी मधुमक्खी बक्से की आएंगी, आप पर हमला कर सकती है। हाँ। तो ये वैसे हमला कम करती बड़ा है। ध्यान से आपको हाँ, करना अब देखिए पड़ता होगा। ये देखिए ये शहद है जी। और ये शुद्ध शहद है। हाँ। और इसका क्या है, ये जो छत्ता बनाया है मधुमक्खियों ने ही बनाया है मोम से। हाँ। इस छत्ते को जब हमने एक बार बना दिया, जी। जंगल की मधुमक्खी में हम क्या करते हैं, इसके छत्ते को काटा, हाँ। इसको ऐसे कस करके निचोड़ के शहद लाते हैं, जी। उसमें उसके अंडे बच्चे भी कुचल के आते हाँ, हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हाँ, मधुमक्खी जंगल पर बनता है जी जी, शहद। लेकिन जो मधुमक्खी पालन वाला शहद है वो बिल्कुल प्योर होता है। हाँ। उसमें किसी प्रकार का किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। हाँ। अब देखिए ये क्या है कि ये शहद अब हमें ये जो जंगल में आप देखते हैं शहद देखते हैं, उसमें भी उतनी प्योरिटी नहीं होती। जो बी कीपिंग के साथ बक्से में रख करके तैयार किया जाता है वही शुद्ध शहद है। और ये देखिए कौन बता रहा है, जो बड़ी भूमिका सरकार में रहते हुए अधिकारी के तौर पर दे रहे हैं। जी आगे बताइए। हाँ, अब देखिए ये जैसे अभी हमको इसका शहद निकालना है, तो इन छत्तों का हम शहद सारा निकाल सकते हैं, इनमें भरा हुआ है शहद। जी। अभी अब थोड़ा सा गैप तैयार है, इसका मतलब ये गैप बनाए। जी। देखिए हम इसको ऐसे झाड़ेंगे, इसको ऐसे झाड़ देंगे। हाँ, अब ये फैल गई है। अब ये देखिए कोई मधुमक्खी नहीं है, उड़ के अपने घर में चली जाएगी। हाँ। और एक ब्रुश होता है, ब्रुश के माध्यम से हम इसको पूरा इसको हटा देते हैं। ये पूरा शहद अब ये पूरा इस पे पूरा शहद हो गया हटा है। दिया और इन्होंने। इसको जी। इसकी मशीन हम दिखाएंगे, अभी हमारे वहाँ पे है मशीन। हाँ। तो वो बाद में दिखाएंगे। इसको मशीन में डाल के जी। इसको घुमाया जाता है। हाँ। तो सेंट्रल फिगर फोर्स से शहद तो निकल जाएगा, छत्ता खराब नहीं होगा। अच्छा। ये छत्ता एजिटेड रहेगा। इस छत्ते को फिर लगा देंगे हम ऐसे। हाँ। फिर इसके आप 15 दिन बाद फिर शहद तैयार हो जाएगा। देखिए हम कितना बड़ा तो हर रिस्क ले 15 रहे दिन में हैं। शहद एक तैयार मधुमक्खी नहीं है, कितनी सारी मधुमक्खियां यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जी। और इसका हाँ। जो है किस तरीके से हम शहद निकालेंगे वो हम हमारे जो है इसकी पूरी लैब बनी हुई है। जी। तो अभी वहाँ लेके आपको बताएंगे कि अच्छा। कैसे हम बी वेनम निकालते हैं, जी। कैसे पोलन निकालते हैं। हाँ। है ना, क्योंकि मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, हाँ। मोम मिलता है, पोलन मिलता है, हाँ। बी वेनम मिलता है। जी।
और रॉयल आपने जेली। बताया कि मेडिसिन के काम भी जी जी, की जाती है। रॉयल जेली और परपोलिस। हाँ। हम 6 प्रोडक्ट मधुमक्खी से ले रहे हैं। जी, खाली ये नहीं है कि ये शहद का बिजनेस नहीं है अभी ये। एक छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा हाँ, काम इससे दे इससे रही है। इससे बहुत सारे मतलब काम जुड़े हुए हैं एक दूसरे जी, को। जी, जी। तो वो सारी चीज़ें मैं बीवेनम और वो सब चीज़ का है तो मैं अभी लेबोरेटरी में बताएंगे। जी, दिखाऊंगा। जी, जी। तो ये अभी फील्ड का देख लें यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है और ये हमें निकलवा करके अगर दिखा पाए आप, ये तैयार है शहद? ये निकलवा के इसके लिए तो फिर वो मशीन यहाँ नहीं है ना। अच्छा, वो भी लानी पड़ेगी। हाँ, वो मशीन में फिर पूरा घूमेगा वो पूरा। बिल्कुल, पूरा चलिए तरीका है। वो तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि देखिए मशीन भी आएगी, क्योंकि अचानक से ही धमकी है यहाँ पर। लेकिन वो हम दिखा देंगे, वहाँ लगा के दिखा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लैब में। देखिए, अब मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आपको, जल्दी से दिखा देती हूँ। बहुत सारे बॉक्सेस वहाँ रखे हैं, जरा दिखाया जाए कि कितने सारे बॉक्सेस ये रखे हुए हैं। जी जी, और मैं बताना चाहूंगा, हाँ। मधुमक्खी पालन जो मधुमक्खी पालता है उसको शहद तो देती है, हाँ। उसके साथ साथ जो किसान हाँ। के लिए क्या है कि इससे पॉलिनेशन होता है। हाँ। और मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है तो किसान की पैदावार में 30 से 50% की वृद्धि होती है। जी, तो कहीं ना कहीं तो किसानों को सरसों है। खेती के लिए भी बहुत पूरा लाभकारी है, बहुत फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है इसका। जी। और अगर ये हमारे शरीर में काटती है तो हमारे लिए भी फायदा है। उसका कैसे फायदा होगा? लोग कहेंगे कि काट भी लिया, हाँ, फायदा अगर कैसे हो काट गया? मधुमक्खी काटती रहती हैं हाँ। तो ये एक थेरेपी भी है। हाँ। जो है मधुमक्खी के जो डंक में विष होता है वो हमारे शरीर में जाएगा। हाँ। तो शुरुआत में तो उससे सॉइलिंग आती है, हाँ, लेकिन swelling जब पूरा काटती रहेगी तो वो फिर आपके सॉइलिंग भी नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद उसके जो वो विष जाएगा हाँ। हमारे शरीर में, उससे अर्थराइटिस संबंधी बीमारी उसके नहीं होगी। अच्छा, जितनी भी आपके जोड़ों में दर्द है, हाँ। ये है अर्थराइटिस संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी तो मतलब वो खत्म मधुमक्खियों होती को है। पकड़ पकड़ करके कटवा लेना चाहिए। कटवाते हैं, थेरेपी है ये। अच्छा। मधुमक्खी को पकड़ के उसका डंक लगवाते हैं। हाँ। तो जहाँ दर्द होता है वो दर्द भी खत्म वो होता है। दर्द खत्म हो जाता है, जो जोड़ों में और या फिर ऐसी जगह पर जो ये होता तो है। इससे बहुत ये सारे- भी उपाय है, जान ले बहुत सारे लोग जो घर पर बैठे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं या नौजवान देख रहे हैं कि देखिए ये भी एक थेरेपी का काम करता है कि मधुमक्खियों को पकड़ करके उनसे कटवाया जाता है, मतलब डंक लगवाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि जो दर्द और ये सब चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करता है। बड़ी चीज़ें हैं, 2 जगह लाइव हो रहा है तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट भी हो रही हूँ। तो अब शहद की ट्रे उठा करके हम ले आए हैं वहाँ से जहाँ पर मधुमक्खियों ने शहद तैयार किया था। अब सीधे लैब के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर शहद कैसे निकाला जाएगा वो प्रोसेसिंग पता चलेगी, और साथ में और क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि उन्होंने बताया था मेडिसिन से जुड़ी हुई। केवल मधुमक्खी शहद ही नहीं देती है, बहुत सारे काम करती है, जानना बेहद ज़रूरी है। लैब आप देख रहे हैं, आपके नसीब है, यही कहूँगी सीधे, क्योंकि देखिए आपको सीधे पता चल रहा है कि शहद कैसे निकाला जाता है। निकालें या ना निकालें, देख ज़रूर लें कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये हमारी मशीन है। जी देखिए, अभी जैसे हमने आपको मधुमक्खी के बक्से पे दिखाए थे वो छत्ते, हाँ। उन मधुमक्खियों को वहीं झाड़ दिया जाता है। हाँ। वो मधुमक्खियां अपने घर में चली जाती हैं। हाँ। उसके बाद ये इस तरीके से ये छत्ते हैं शहद। जो हम वहाँ पर देख रहे थे, ये निकाल करके हम ले आए हैं। ये शहद से भरे हुए छत्ते हैं। जी। इन छत्तों को हम इसमें लगा देते हैं। हाँ। मशीन के अंदर फिक्स कर देंगे मशीन में। हाँ, इसमें जी जी जी, ये सारी एसएस की होनी चाहिए मशीन। जी 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 ना, अच्छा, नहीं, ये मतलब इसमें कितने पेयर साथ ये छः का है। अच्छा, ये 6 3 पेयर आ जाएंगे जी, इसमें। जी, जी, जी जी। जी जी। हाँ, एक और लीजिए। एक और उठा दीजिए। चलिए, हाँ चलिए, 3 भी बहुत है। ये इसमें लग चुके ये इसमें हैं। लगा दिया। उसके बाद इसको और उसके कैसे बाद- प्रयोग में लाया उसके जाता बाद है? हम इसको क्या करते हैं, हाँ। अगर ये सील्ड है हाँ। तो इनका सील्ड को हम जो है चाकू के माध्यम से इसकी सील्ड को हटा देते हैं, जी, है ना। ऊपर से ये सील्ड हाँ, करती है ना, समझ गए। जो मैंने वहाँ भी दिखाया था आपको। हाँ। उसके बाद जो है फिर इसको हम इस तरह घुमाते हैं। जी। ऐसे लगभग जो है हमें जो है 20 चक्कर लगाने हैं इसके, इस तरीके से। इसको देखिए, घुमा करके जी 20 चक्कर लगाने जी जी होते जी। हैं। तो सेंट्रल फिगर 4 से देखिए शहद इसका निकल जाएगा। जी और हमारा छत्ता जो है ना, हाँ। वो खराब नहीं होगा। जी। ये हमने ऐसे लगा दिया। हाँ। अब हम क्या काम करेंगे, इसको धीरे से रोकेंगे मशीन को। हाँ। और फिर दोबारा से इसको उल्टा, क्योंकि 2 साइड होती हैं छत्ते की। जी जी। अब ये इस लेकिन तरीके, अभी वो निकाल नहीं रहे हैं, अभी वो प्रोसेसिंग बता रहे हाँ। हैं कि कैसे होना है, क्योंकि देखिए उसको पूरी प्रोसेसिंग लग जाएगी और सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा, उतने पेयर इकट्ठे करने पड़ेंगे। या तो हम बता करके आए नहीं हैं तो कुछ तो नुकसान झेलना पड़ेगा हमें भी। तो अब ये जो है, अब देखिए ये शहद निकल गया है इनका। इन छत्तों से सब शहद निकल गया है, इनमें अब शहद नहीं है। हाँ। और ये छत्ते जो हैं, हाँ। फिर उसके बाद बक्से के अंदर रख वहाँ पर देंगे। रख तो मधुमक्खी को क्या है कि जो हम जंगल से शहद लेते हैं उसमें उसका छत्ता बर्बाद करते हैं। जी। उसको फिर बनाना पड़ता है। हाँ। तो एक छत्ता ये जो बनाया गया है, इस छत्ते को बनाने के लिए मधुमक्खियों को 3 किलो शहद खाना पड़ता है। 3 किलो
किलो शहद 3 किलो शहद खाएंगे तब एक छत्ते का निर्माण होता है, तैयार होगा। तो हमें हनी का प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि छत्ते बनाने में चला जाएगा। तो हम बार बार छत्ते नहीं बनाते, बेकार नहीं, एक बार अगर हमने बनवा लिया इनसे तो ये हमारा कम से कम 10 से 15 साल चलेगा। आपको वो छत्ता खराब नहीं करना है, क्योंकि उसको बनाने के लिए मधुमक्खी को 3 किलो शहद खाना 3 किलो शहद खाएंगी तो इसके अंदर एक मोम की ग्रंथि होती है, वो डेवलप होती है। तो उसे, क्योंकि मोम निकाल रही है किसी चीज से, तो उसके लिए तो हनी तो खाना ही पड़ेगा उन्हें। तो इसीलिए जो है हम तो ये भी सेफ हो गया इस तरीके से जी, और जल्दी प्रक्रिया में भी आ जाएगा और ज्यादा निकल पाएगा। 15 दिन बाद फिर इसमें शहद फिर भर देंगे, फिर तैयार हो जाएगा। तो इसलिए अगर फूल रहेगा तो हर 15 दिन में ये शहद बनाने की मशीन है, मतलब फैक्ट्री है, वो तैयार कर देती है, बढ़िया शहद तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा लैब के बारे में भी बताइए क्या क्या। देखिए ये जो शहद यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद ये जो बकेट्स है, जी जी जी, ये फूड ग्रेड हमारे प्लास्टिक बकेट्स हैं, इनके अंदर हम शहद भर देते हैं। इस शहद को फिर हम जो है प्लांट से प्रोसेस करते हैं। शहद के अंदर जो मॉइस्चर है वो 20% होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो वो कई बार खट्टा होने का उसका रहता है। तो इसीलिए इसको हम प्रोसेसिंग प्लांट भी हमारे पास लगा हुआ है, उससे हम इसकी सफाई करते हैं। और उसके बाद ये बड़े बड़े टैंक हैं, इनमें हम जो है शहद रखते हैं अलग अलग वैरायटी का, माना लीची का शहद है, शहद जो है उसका सरसों का शहद है। एक शहद के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 80% लोगों को बहुत बड़ी भ्रांति है कि शहद अगर जम गया तो उसको नकली मानते हैं, जबकि शहद जमता है। अगर शहद जम रहा है, क्योंकि शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, मतलब लोगों का मानना है कि जब जम जाए तो वो खराब होता है, उसे कहते हैं कि चीनी मिली हुई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सरसों का शहद है, देखिए। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जमना ही है, ये जमा हुआ शहद है सरसों का। वो बेचारे कहां से कूद करके लाइव कर रहे हैं, जल्दी से शेयर करिए। ये अब कोई कह देगा ये सरसों का शहद है, ये सरसों का शहद है जमा हुआ, क्योंकि सरसों में ग्लूकोज सबसे ज्यादा होता है। तो जिस शहद में ग्लूकोज ज्यादा होता है वो शहद लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है। ये साइंस है। तो उसको अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि शहद को जमने से रोकने के लिए इन्वर्ट शुगर मिला रहे हैं, एडल्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी इसको देख रहे हो कि अगर शहद जम रहा है वो असली है। चलिए, वो कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइज होगा ही होगा जब इसी प्रोसेसिंग के हिसाब से। तो ये है कि कुछ शहद जमते भी हैं, कुछ शहद, जिस शहद में फ्रक्टोज ज्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा, जमेगा नहीं। अब उसके बाद ये हमारा जो है इसके अंदर शहद आ जाता है। इसको हम बोटलिंग में पैक करके और लोग खाते हैं, और बाकी यहाँ से पहुंच जाता है घरों, खाने वालों घरों में। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो हमने शहद की बात करी। शहद के बाद मधुमक्खी से हमें मिलता है मोम, जो देखिए उधर दिखाना चाह रहे हैं वो। ये हम मोम की टिकिया बनाई हुई हैं। ये मोम की टिकिया है। अच्छा। इससे जो है ये मोम भी हमारा जो है। इसके बाद दूसरी चीज अगर मधुमक्खी देती है तो वो मोम देती है। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, मोम से हम इसकी सीट बनाते हैं, वैक्स सीट। तो वैक्स सीट जो है, तो वैक्स सीट की हमारे पास देखिए, नीचे देखिए ये मशीन है। यहाँ पर ये मशीन है, और ये हम छत्ते बनवाते हैं। तो हम छत्ताधार जरा दिखाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मोमी छत्ताधार निर्माण। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखा रहे हैं, ढूंढ करके ला रहे हैं। इसी से बनाई हुई है, इसी के मोम से ये हम सीट बनाते हैं। और इसी पे मधुमक्खी से छत्ता बनवाते हैं हम। अच्छा। इससे क्या फायदा है कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता बनाती है, एक तो शेप में बनाएगी, दूसरा ये है कि उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। 50% काम तो हमने दे दिया, ऑलरेडी करके दे दिया है मधुमक्खी। इसमें कॉम्ब है, इसमें कॉम्ब उसी साइज के बनाए हुए हैं। तो ये हमारी कॉम्ब बनाने वाली है मशीन जो है, इसमें कॉम्ब फाउंडेशन सीट भी हम कहते हैं। तो ये हमारा जो है, इससे हम सीट बनाते हैं मोम से। और वैसे मोम जो है, जो आप सोचते हैं कि पूरी तरीके से वो करते हैं, तो ये तरीका भी है कि उनको आधा काम करके दिया जाता है, आगे का काम फिर वो करती हैं। चाहे 3 किलोमीटर जाए, चाहे 4 किलोमीटर जाए, फूल से जाकर के क्या क्या लेके आए, मैं भूल गई फिर से। वो नेक्टर लेके आती हैं। नेक्टर माने मकरंद और पराग। जो पराग है, देखिए ये पराग में मैं दिखाऊंगा आपको। मकरंद और पराग लेकर के दो चीजें आती हैं। ये पराग है, और ये पराग देखिए, मतलब इसको इकट्ठा करती हैं। ये मेथी की तरह का होता है, और ये पराग है। और ये भी हम हम इसको इकट्ठा करते हैं। तो मैं पहले यही बता रहा था, अभी मोम की बात मैं करूं सुगंध तो नहीं ले सकते, अब कैमरे पर हैं तो सुगंध कहाँ से आएगी, हमको आ रही है। मोम जो है, मोम भी हमारा 250 रुपए से 300 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, ये मोम भी 250। हाँ, और जितना भी हमारे नहीं किलो में बिकता है ना। अच्छा, किलो में। ये तो हमने टिक्की बनाई हुई है। क्योंकि मोम जो है ये काफी मेडिसिन में भी काम आता है, हमारे जितने भी फेस के लिए
क्रीम वगैरह बनाई जाती है, सब में वैक्स डाला जाता है, जी, जी। है ना। तो वहाँ ये सब सारा काम होता है। हाँ। तो उसके बाद ये हमारा मोम हो गया, हाँ। शहद हो गया, हमें मोम मिला। मोम के बाद आता है पोलेन। हाँ। ये देखिए, हम जो अपने पोलेन की बात कर रहे थे, हाँ। ये पोलेन जो है, हाँ। अगर बी प्रोडक्ट, जी। बी प्रोडक्ट में आप जो है आप नेट पे देखेंगे, हाँ। तो आपको ये सारी मधुमक्खी से मिलने वाले ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। जी। उसमें सारे बी पोलेन है, हाँ। बी वेनम नेट पर है, भी सारी चीजें सब मिल कुछ जाती पड़ा हुआ है। इनका मेडिसिनल वैल्यू हाई होते हैं या मीडियम होते हैं? नहीं, अभी तो इस पे बहुत कुछ ही कंपनियां काम कर रही हैं, तो पैसा ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन अगर मधुमक्खी पालक के साथ जुड़ के ये लेंगे तो ये सस्ते में मिल जाता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो है इसकी मेडिसिनल वैल्यू और इसका कंपोजिशन जी। वो सारा आप देख सकते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, जी। बी प्रोडक्ट में जाके। और ये क्या दिखा रहे हैं तो भैया? ये तो वैक्स ही है। जी। तो ये हमने कहा इसको लेते कैसे हैं। हाँ। अब ये जो पोलेन है, हाँ। हम पोलेन लेते कैसे हैं उसकी हम प्रक्रिया थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जी, बताएं। ये हमारे पास पोलेन ट्रैप है। हाँ। ये पोलेन ट्रैप है। हाँ, जो लोग भाग गए उनको मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से देखिए, आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ जुड़े बक्सा रहना मधुमक्खी का है। जी। और ये इसको यहाँ लगा देते हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक छेद है, केवल मधुमक्खी इससे निकलती है। अच्छा, यहाँ पर ये रखा जाता है, तो मतलब जो अब इससे जाएगी, इसके देखिए जो छिद्र है, समझ गए, इससे निकलेगी। जी। तो उसके अंदर ये अपने टांग में एग में लेके आती है, ये मेथी जैसा दाना हाँ, लगा के ये। हाँ। तो ये इसमें से छूट जाता है। जी। अच्छा। और ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब सरसों का सीजन होता है हाँ। तो बहुत ज्यादा पराग आता है, जी। मधुमक्खियां लेके आती हैं। हाँ। तो वो पराग ज्यादा इकट्ठा कर देंगे तो हमें शहद के लिए छत्तों में जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल दिक्कत क्योंकि हो छत्तों में भरती हैं ये। हाँ। तो शहद जो है रोक भी। तो उसे हमें रोकना भी होता है। हाँ। और इसके लिए ये क्या है कि इसको हम भी खाते हैं। हाँ। ये 500 रुपए किलो बिकता भी है। हाँ। 500 रुपए किलो गीला, जी। जो गीला होता है मधुमक्खी पालक से, हाँ। 500 रुपए किलो चला जाता है। हाँ। बाकी तो कंपनियां जब उसे ले लेती हैं तो वो 2000 रुपए किलो तक बेचती हैं ड्राई करके इसे। अच्छा, 500 रुपए किलो आपको लेकिन वैसे मिल जाएगा, और उसको फिर सुखाना पड़ता है। हाँ, उसको पैकिंग करना, सुखाना। हाँ। तो वो मतलब 2000 रुपए तक। पैकेजिंग में 2000 हो जाते हैं? नहीं, 2000 नहीं इसको, क्योंकि इसमें सफाई भी करनी पड़ती है। हाँ। और उसके बाद जो है इसको सुखाना पड़ता है ना, तो ये सूखने पर भी तो घटता है ना बहुत। बिल्कुल। तो आधा ही रह जाता है। हाँ। तो कहने का मतलब है, तो ये इसके अंदर जो है एक दिन में ये पूरी टोकरी भर जाती है। हाँ। बी पोलेन से। ठीक। तो ये बी पोलेन लेने का यहाँ तरीका है। हम ये ट्रेनिंग में सारी ये बिल्कुल, सब चीज़ फिर ये सिखाते हैं। सेव कर लेते हैं। ये तरीका है यहाँ जो दिखाने की कोशिश की मैंने कि ये क्या आप कुछ देखिए, है। ये भी हाँ कंपनी है। जी। अब ये सब कितना सारा यहाँ पर है, जो उन्होंने बताया कि आगे और नेट पे देखेंगे तो शहद इसके आगे कुछ भी नहीं है। किलो भी बेचती है जी। शहद बी पोलेन के आगे कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये इसके अंदर 40% प्रोटीन है, सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं। हाँ। और दूसरा, कैंसर पेशेंट के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि मतलब शहद से ज्यादा कीमती ये है कीमती, गुणकारी भी ज्यादा अच्छा, है। मतलब जो लोग शहद को कीमती समझते हैं उससे ज्यादा ये है। पोलेन उससे ज्यादा है। हाँ, तो क्या इसका इलाज है, जरा बताएं। नहीं, क्या हो सकता इसका है? तो ये है कि आप इसको लोग एक चम्मच आप गुनगुने पानी से ले लें। हाँ। या शहद में मिला के ले लें। ठीक। 1 चम्मच डेली खाना है तो मुंह में जाके घुल जाता है। हाँ, तो ये जो है, इससे क्या है कि इसके अंदर प्रोटीन है और इसके अंदर सरल प्रोटीन है। जी। प्रोटीन 2 तरह की होती है, एक जटिल प्रोटीन होती है, एक सरल प्रोटीन जो आराम से डाइजेस्ट होने वाली। हाँ। तो ये प्रोटीन जो है, हमारा बीमार आदमी भी इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। जी। और जो लोग जानना चाहते होंगे कि ये और भी किन चीजों में काम आ जाएगी जो ज्यादा कामगर होती है। अर्थराइटिस में इसका है, तो बाकी तो बी प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा। आप नेट पे देखेंगे, बी प्रोडक्ट के अंदर जो है सब कुछ इसमें मेडिसिनल वैल्यू इसकी पड़ेगी। किसी चीज का तो रामबाण होगा ना ये। रामबाण तो प्रोटीन का खजाना है ये। प्रोटीन का खजाना है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि प्रोटीन का खजाना है, और बहुत सारी चीजें और भी तैयार हो रही हैं यहाँ। हाँ। बाद हम लेते हैं मधुमक्खी से परपोलिस। जी। परपोलिस पट्टी लो। हाँ, देखिए एक के बाद एक बहुत सारी चीजें। अब बरसात में- मधुमक्खियों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, बहुत बरसात में हम लेते हैं ये परपोलिस। जी। ये परपोलिस क्या है? हाँ। मधुमक्खी बरसात में फूलों के जो बड होती है, निकलती है, वो पत्तियों से जो पौधों की जो फुटेर होती है, हाँ। जो बड है उसमें गोंद जैसा निकलता है। हाँ। उसको ये निकाल के लाती है। हाँ। और ये अपनी बक्से में बीमारी ना आए, हाँ। उससे बचाव के लिए ये लाती अच्छा, है। ये उसके बचाव के लेकिन लिए जब इसको टेस्ट करा गया है तो इसके अंदर भी जबरदस्त गुण पाए गए। हाँ। सबसे मतलब वो बड़ा अपने बचाव के लिए लाई, आपने उस पर रिसर्च करके तो उसको अपना फायदा देखा। जब टेस्ट करा तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये फेफड़े की सफाई करती है, लंग्स की सफाई करती है। अच्छा, लंग्स की
सफाई करती है। जी जी। और दमा के लिए जो अस्थमा है, और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते तो हैं? हाँ, का भी आप अस्थमा के लिए जो है, अस्थमा बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है परपोलिस से। अच्छा, परपोलिस से हाँ, जड़ से खत्म जी, जी, हो जी। सकता है अस्थमा, जिसको कहते हैं कि कोई इलाज ही नहीं है। इसकी बड़ी चीज आपको पता चल इसकी रही है। बहुत सारी कंपनियां टैबलेट बना रही हैं, परपोलिस टैबलेट आती है। हाँ। और बाकी इसको जो है लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जाता है। हाँ। और इसका जो है सेवन करने से अगर 6 से 7 महीना कोई दमा का मरीज है, अस्थमा का मरीज है, वो सेवन करेगा तो ये उसको फायदा जड़ से पहुंचाएगा, मतलब जड़ से खत्म कर देगा। उसके बाद 7 महीने में तो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी भी ट्यूमर पे, किसी भी ट्यूमर को खत्म करता है। कोई भी ट्यूमर अगर कहीं भी है तो इसका सेवन करने से ट्यूमर भी खत्म होता है। तो ये परपोलिस है। और अपने कोरोना पीरियड में तो इसकी हमने चाय बना बना के पी है। अच्छा, कोरोना में भी काम, कोरोना में काम, क्योंकि कोरोना फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लंग्स की सफाई रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजों में काम आ पाई। इसकी चाय पीते हैं। चाय भी पीते हैं, हम इसकी चाय बना के पीते हैं। मुझे लगता है कोई फायदा छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ ये सारी तो ये परपोलिस हम लेते कैसे हैं जी। अब ये बड़ा सिंपल है। ये देखिए, एक जाली है। हाँ। ये बक्सा है माना मधुमक्खी का। हाँ जी। बक्से पे हम ये जाली लगा देते हैं ऊपर। हाँ हाँ। और जैसे वहाँ पर बक्सा था, हाँ, ये वही उसी तरीके का बक्सा है, उस पर ये जाली लगा दी जाती है। जाली लगा दी जी। और एक मिनट इसको हटाइए, नीचे से हटा दीजिए। हाँ। ये मधुमक्खियों के ऊपर जाली रख दी जाती है। ठीक है। अब उसको मधुमक्खी को जब इसे ढकते तो इसको यहाँ से प्रकाश जाता है अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसको प्रकाश को रोकती है मधुमक्खी। जी। तो इसको परपोलिस ला के इन छेदों में भर देगी। अच्छा, मतलब ये परपोलिस ला करके हाँ, पेड़ों से परपोलिस लाएगी और इनके छेदों को बंद करेगी। जी। तो ये गोंद जैसा होता है। हाँ। और वो उसमें ऊपर रुक जाता है। तो इसको बिल्कुल बंद कर देगी। जब ये बंद कर देगी तो इसको फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसमें से निकाल करके उसको इस्तेमाल इकट्ठा कर लेंगे। और ये बाजार में इसकी कीमत जो है बड़े आसानी से बिक जाता है। 800 रुपए केजी ये बिक जाता है। अच्छा, 800 रुपए केजी में बिकता है। हाँ, बिकता है जी। लीजिए, क्योंकि भैया बहुत सारी चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद। अब ये अंत में जल्दी से बता अंत में ये हमारा रॉयल जेली निकालने का सिस्टम है। थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहाँ से हम रॉयल जेली भी लेते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है बी वेनम, मधुमक्खी का विष। मधुमक्खी का विष निकालने के लिए इसको हम बक्से के पास रख देते हैं। जैसे बक्सा है, यहाँ पर रख देंगे जी। तो इसमें करंट है। एक सेल पड़ा हुआ है। जैसे ही मधुमक्खी इस पे बैठेगी तो उसको झटका लगेगा। और जैसे ही उसको झटका लगेगा तो वो विष छोड़ेगी। विष छोड़ने के बाद जो है इसमें से मधुमक्खियां जबरदस्त आके फिर इस पे डंक मारेंगी, क्योंकि उसका विष चला गया तो उसको इंडिकेट हो गया कि कोई शत्रु आ गया। तो इस आप यहाँ ये वीडियो यह देख सकते हैं आप इस पे। ये देखिए, डंक लगा रही है सारा ऐसे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब एक डंक किसी भी व्यक्ति को लगता है, एक मधुमक्खी का, तो सारी मधुमक्खियों को इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई शत्रु है वहां पर। उस शत्रु का खोजबीन भी कर डाला कि यहाँ पर वो रख दिया कि भैया उल्टा नुकसान ही होना है मधुमक्खी। अब वो डंक तो टूटेगा नहीं उसका, क्योंकि डंक अगर टूट जाता है तो मधुमक्खी मर जाती है। हाँ जी। तो डंक टूटेगा नहीं। और डंक ना टूटने की वजह से इस पे जो है, जो प्लेट पड़ी हुई है इसमें कांच की, उस पे वो विष इकट्ठा हो जाता है। और उसको फिर हम खुरच के और उसको कांच की बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं। वो किस काम आता है? वो जो है हमारा एक, जैसे 100 बक्से माना हमारे पास हैं मधुमक्खी के, तो हमें लगभग 3 से, ये इस तरह की कांच की प्लेट पे वो जम जाता है वाइट। तो हमें 3 ग्राम मिलेगा। ठीक। एक बार निकालने पर। और वो हमारा 3 ग्राम, ओनली 3 ग्राम विष है ना। वो तो डंक में कितना होता है, एक ड्रॉप। बिल्कुल। तो वो हमें 3 ग्राम मिलेगा। और वो 3 ग्राम की कीमत जो है, 1 ग्राम की कीमत 11,000 रुपए है। 11,000? हाँ जी, का 1 ग्राम। भाई, ये जहां आप सोचते हैं कि मधुमक्खी शहद ही देती है, उसके डंक का भी इस्तेमाल कर लिया, विष का भी इस्तेमाल कर लिया, जो धूप के लिए वो परपोलिश का इस्तेमाल करती है उसका भी इस्तेमाल कर लिया। वो रामबाण इलाज है दमा और अस्थमा दोनों चीज़ों के लिए बताया। दूसरी चीज़ ये है कि शहद कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता दिया। एक वीडियो में सब कुछ पता आपको चल चुका है। और माफ़ी चाहूँगी कि जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं, लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कैमरा सामने नहीं है। ज़रूर आप लोगों से फिर से जुड़ूंगी, पर आगे अगर आप जुड़ेंगे तो आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूंगी। और ऐसी ही तमाम अपडेट आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, फेसबुक पेज पर भी मिलेंगी, दोनों जगह मिलेंगी। और आगे मैं अब लगातार आपको ऐसी वीडियो दिखाती रहूंगी। राजनीति के साथ साथ इन सभी वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए नमस्कार।